तो वही बात शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की कुछ ट्रिक्स, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम कम से कम टाइम में आप जल्दी से जल्दी इन सारे आर्टिकल्स को याद कर लो। कुछ जगह ट्रिक्स यूज होंगी और कुछ जगह आपको खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बट मेरी बात मानो, इस ट्रिक्स को यूज करके आपका डीपीएसपी लर्न करना ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला 36 आर्टिकल है। 36 से 51 हमारा डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और ट्रिक्स को बताने से पहले इसका एक बेसिक जो आप जान लो डीपीएसपी का, कि डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, और सप्रू कमेटी ने 1945 में दो तरह के राइट्स को सजेस्ट किया था इंडियन सिटीजन्स के लिए, एक नॉन जस्टिशिएबल और एक जस्टिशिएबल। ठीक है, तो सप्रू कमेटी थी हमारी एक, सप्रू कमेटी 1945 में इन्होंने सजेस्ट किया था दो तरह के राइट्स, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो एक थे हमारे जस्टिशिएबल। क्या क्या थे भाई? जस्टिशिएबल थे कि भैया तुमने अगर इन राइट तुम्हें नहीं मिले तो तुम जाओगे कोर्ट जाओगे और वहां जा करके सीधा अपने राइट्स को ले लोगे। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। और एक थे नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल कि भैया ये राइट बने तो हैं आपके लिए, लेकिन आपको नहीं अगर मिल रहे हैं तो आप इसके लिए जबरदस्ती घुस करके ये राइट ले नहीं सकते, है ना। तो ये थे हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम नॉन जस्टिशिएबल राइट्स भी कहते हैं। और ये आया कहाँ से है? ये आया है हमारा 1945 सप्रू कमेटी के रिकमेंडेशन से। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ या लिखा रहने देता हूँ। मैं भी आ जाता हूँ अपने काम की बात पे, जो जिस लिए हमारा ये वीडियो चल रहा है, शुरू किया है। तो द पॉइंट इज कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल है, दैट इज 36। आर्टिकल 36 हमारा जो है वो स्टेट की डेफिनेशन को दर्शाता है, स्टेट की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, कि स्टेट होता क्या है। ठीक है, लगभग सभी चीजें स्टेट होते हैं, जितनी बॉडीज हैं वो स्टेट में ही आ जाएंगी। 37 आप बताता है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। 38 आपको बताता है कि भाई देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे क्या है कि स्टेट की पॉलिसी मतलब कि ये कुछ स्टेट के लिए पॉलिसीज दी गई हैं, जो बस उनके लिए एक प्रिंसिपल्स दिए गए कि आप स्टेट अगर ये करता है तो ये लोगों के भलाई हो जाएगी इससे। ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज अगर स्टेट करता है या स्टेट कोई पॉलिसी बनाता है तो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाए। ठीक है, तो आर्टिकल 38 जो है वो हमारा वेलफेयर को लेकर के बात करता है कि भैया ये जो हमारे डीपीएसपी है ना, ये कैसे है, वेलफेयर करने के लिए है। 38 का 1 और 38 का क्लॉज 2 जो है ये कहता है कि जो इनइक्वालिटी है उसको मिनिमाइज करेंगे हम। ठीक है, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कैसी? इनकम की, स्टेटस की, है ना, फैसिलिटीज की, अपॉर्चुनिटीज की, ऐसी इनइक्वालिटीज जो हमारे समाज में जनरली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका तो तुमको मतलब समझ में आ रहा है कि भाई 36, 37, 38 के लिए कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे नाम को ही दर्शा रहा है, डीपीएसपी को। ठीक है, एक स्टेट की डेफिनेशन बता रहा है, एक बता रहा है नॉन जस्टिशिएबल है, एक वेलफेयर और इनइक्वालिटी को कम करने की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन 39 पर जब आप आ जाते हो, 39 के लिए मैं आप दूसरा पेज यहाँ पे खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, दूसरे पेज पे मैं आ जाता हूँ। और ठीक है, तो आर्टिकल 39 की हम बात करते हैं। तो 39 में बहुत ढेर सारे क्लॉज है हमारे, जो आपको जल्दी याद नहीं होते। तो आपको पता है कि लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी होती है एलडीसी। ठीक है, और पीएचसी। ठीक है, एलडीसी। ठीक है, ओके, पीएचसी। ठीक, तो आपको ये कोड याद रखना है, एलडीसी। ठीक है, एलडीसी, पीएचसी। एलडीसी हमारा एल क्या है? लाइवलीहुड को दर्शाता है, लाइवलीहुड। ठीक है भाई, कि लोगों का जो रहना सहना है ना वो ढंग से होना चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास गुड्स हैं, कॉमन गुड्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीसरा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है भाई?
क्या वो जो पानी में मिला देना वो कंसंट्रेशन? नहीं नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है कि वो जो वेल्थ है ना उस सब में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने की बात किया है। तो ये वाला ए था, ये वाला बी था, ये वाला सी था, PHC, DEF। ठीक है, तो डी वाला है पे। पे क्या है? पैसे जो मिलते हैं। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात किया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। एच हमारा हेल्थ ऑफ द वर्कर की बात करता है कि जो वर्कर हैं उनकी हेल्थ सही होनी चाहिए, हेल्थ ऑफ वर्कर। ठीक है, ये अच्छा होना चाहिए। सी से हमारा चिल्ड्रन, अब बच्चों की बात करता है कि जो बच्चे हैं हमारे वो प्रॉपर डेवलप होने चाहिए, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। ये चीजें हमारी आ जाती हैं आर्टिकल 39 में। LDC, PHC, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, और पे हाई चिल्ड्रन, ऐसा कुछ याद कर लो। ठीक है, LDC पे हाई कोर्ट, ऐसा कुछ याद कर लो। ठीक, हाई कमीशन। ठीक, LDC पे हाई कमीशन। अब ये L से लाइवलीहुड, D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, H हेल्थ फॉर वर्कर्स, और चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन, प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, तो LDC पे हाई कमीशन, ऐसा कुछ याद करो। तो आर्टिकल 39 तुम्हारा ये हो जाएगा। और ABCDEF सारे ही याद करने हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसके बाद आते हैं हम 39 है। अब यहां से देखना 40, 41, 42, 43, 43A, 43B। ठीक है, अब ये जो LDC था इसने कहा भाई कि मेरे ऊपर हाई कमीशन है, मतलब कि मैं जो हूँ क्या करता हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा मन था कि भाई मैं कुछ ढंग का काम करूं लेकिन नहीं कर पाया जिंदगी में, तो मैं क्या करूंगा, लोगों का करूंगा भला। ठीक, तो वो सोचता है कि मैं लोगों का भला कर दूं। ठीक है, तो उसने क्या किया, 39 तो हो गया, LDC बन गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन 39 है, अब वो क्या सोच रहा है कि अब मैं, क्योंकि मैं तो LDC बन गया हूँ, सरकारी नौकरी पा गया, सरकारी नौकरी पाने के बाद मैं क्या करूंगा, लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? फ्री लीगल एड। किसको दूंगा भाई? सीधी सी बात है, पुअर को देगा, गरीब लोगों को देगा, फ्री लीगल एड देगा। ठीक है, फ्री लीगल एड मतलब किसी का कोई केस वेस फंसा हुआ है तो वो सॉल्व कराने में मदद कराएगा। ठीक है, दूसरा, फिर मैं क्या करूंगा, पंचायत बैठाऊंगा, और पंचायत बैठा के लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करूंगा कि भाई ठीक है, गरीबों की मदद हो गई, अब जो गांव के बाकी लोग हैं उनकी मदद कर देते हैं। फिर ये इसने क्या किया कि अब मैं लोगों के अधिकार की बात करूंगा। पंचायत में गया, लोगों ने कहा कि भैया हमारे पास काम वाम नहीं है, हैं, और एजुकेशन नहीं है, तो इसने कहा मैं लोगों के राइट टू वर्क पे काम करूंगा कि भैया सबको काम करने का अधिकार है, सबको एजुकेशन का अधिकार है, तो मैं राइट टू वर्क और एजुकेशन के लिए बात करूंगा। फिर आर्टिकल 42 आता है। देखो, पहले लोगों को फ्री लीगल एड दिया, ठीक है, फिर आप पंचायत बैठाया, फिर कहता है अच्छा, सब लोगों ने कहा भाई सीधे बात पंचायत बैठेगी, तो पंचायत में क्या बात होगी, काम नहीं भैया हमारे पास, एजुकेशन ही नहीं है, काम कहाँ से होगा। तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन पे इसने बात किया। फिर फिर इसने कहा, अब जब लोग काम करने गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ढंग की कंडीशन ही नहीं वहाँ पे, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन नहीं है, तो इसने कहा कि अब मैं लोग के जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात पे काम करूंगा कि लोग जहाँ काम करने जाते हैं उनके पास प्रॉपर वो कंडीशन रहे। पता चला गंदे टॉयलेट्स ना रहे, टॉयलेट्स हैं, रहने की जगह, काम करने की जगह, वो सब साफ सुथरी रहे। अब जब इन लोगों ने इतना किया तो कहा कि भैया ऐसा है सर, हमको जो है ना लिविंग वेजेस भी ढंग से नहीं मिल रहे हैं, है ना। अब देखो, काम करने गए, ठीक है, पहले काम नहीं मिल रहा था, काम दिलाया, काम दिलाया तो कहा लो गंदा है, गंदा साफ करवा दिया। ठीक है भाई, अब गंदगी साफ हो गई, अब वो पैसा वाला सही नहीं पड़ रहा कि भैया लिविंग वेजेस जो है, मतलब कि जितना पैसे मिलने चाहिए उससे भी कम मिल रहे हैं, या सही से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो अब फिर वो गया कि भैया ठीक है, सबको बराबर पैसे भी तो दो तुम। ठीक है, फिर 43A कहता है कि पैसे तो मिल गए, लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट है ना वो बड़ा गड़बड़ काम कर रहा है। तो इसने कहा ठीक है, एक काम करो, जो वर्कर है ना उनका पार्टिसिपेशन करा दो, वर्कर का पार्टिसिपेशन करा दो, कि वर्कर से कहो कि भैया वो पार्टिसिपेट कर लें। कहाँ पार्टिसिपेट कर लें, क्या गड़बड़ है, मैनेजमेंट है गड़बड़ है।
तो मैनेजमेंट में ही पार्टिसिपेट कर लो भाई, ठीक है। और और एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, बार बार मेरे पास आ रहे हो। मैंने तुम्हारा फ्री लीगल एड भी किया, तुम्हारे केसेस सॉल्व करवाए, मैंने पंचायत बैठाई, तुम्हारे प्रॉब्लम सुनी। तुमने कहा नौकरी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मैंने नौकरी एजुकेशन दिलाया। तुमने कहा अच्छा काम मिल गया, अब गंदा है, मैंने गंदा साफ करवाया। फिर तुमने कहा अच्छा पैसे नहीं मिल रहे, मैंने पैसे भी दिलवा दिए। तुमने कहा मैनेजमेंट सही नहीं है, मैंने मैनेजमेंट में भी तुम्हारा रोल करवा दिया। अब एक काम करो, तुम लोग खुद की ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही बना लो, समझे? सब मिल करके एक सोसाइटी बना लो, जहां पे सब मिलजुल करके काम कर रहे हो, और मुझे बार बार ना आना पड़े, क्योंकि तुम लोग इतना मुझे परेशान कर दिए कि भाई मैं तो अपनी नौकरी ही कर लेता हूँ एलडीसी पे, हेडक्वार्टर्स, हाई हाई कमीशन, एलडीसी पे हाई कमीशन ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इन लोगों ने, इसने क्या किया कि एलडीसी नौकरी मिल गई, एलडीसी की पे हाई कमीशन, ठीक, एलडीसी पे हाई कमीशन। अब क्योंकि भैया एलडीसी बन गया ये, तो इसने कहा भला करेंगे, समझा दिया ना मैंने, ठीक है, इतना याद हो गया होगा। इसके बाद इसके आगे का देखो तुम अब, ठीक है, इसके आगे का देखो। हाँ, नए पेज पे आ गए हम, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, ये पेज ऊपर रहना चाहिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब 43 तक हो गया। अब फिर से एक बार रिवाइज तुम लोग अपना कर लेना, ठीक है। 43 के बाद आता है 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, ठीक है, ये आता है। और इसमें क्या बात की जाती है भाई, चलो देखते हैं। तो 44 तो हमको सबको याद रटा हुआ है कि भैया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। वो अपना उसको अलग कर दो, ठीक है, ये वाला अलग कर दो, ठीक। अच्छा, अब वो जो आदमी भला वाला करता रहता है ना, उसने कहा कि जो पेरेंट्स है ना, उनको चाइल्डहुड केयर करनी चाहिए भैया, कि जो हमारे जो चाइल्डहुड है ना, बच्चे हैं छोटे छोटे, 0 से 6 साल के, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चाइल्डहुड केयर की बात किया। अच्छा, 46 में क्या है, SC ST की बात करता है। देखो, अब यहाँ पे सारे उन लोगों की बात की जा रही है जिनका, जिन जो लोग हेल्प की जरूरत है जिन्हें, जैसे चाइल्डहुड, सबसे पहले किनको, बच्चों की जरूरत है, बच्चों को जरूरत है हेल्प की, है ना, बच्चे कुछ नहीं कर सकते अपने से, बच्चों को जरूरत है, ठीक है भाई, बच्चों को हेल्प कर दिया, बच्चों को जो भी जरूरत चीजें हैं सब मिल गई। फिर उसने कहा SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये थोड़े से बैकवर्ड सेक्शन में रह गए, तो इनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। इनकी मदद करोगे कैसे तुम? तो उसने कहा भाई ऐसा है, देखो, इनका न्यूट्रिशन का लेवल रेस कर दो, आप इनको पहले अच्छा खाना दे दो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इनकी न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा दिया, और लेवल तो बढ़ा दिया, लेकिन इनके मतलब कि अगर जिन लोगों में कोई बुरी आदत है कि भैया वो दारू वारू पीते रहते हैं, तो न्यूट्रिशन तो बढ़ा रहे हो, लेकिन प्रोहिबिट करो ना दारू भी, दारू वारू जो पीते हैं ना लोग, इंटॉक्सिकेंट जिन्हें कहते हैं, तो प्रोहिबिट दारू, दारू प्रोहिबिट कर दिया मैंने, दारू की जगह आप समझ जाओ इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। हाँ, 48, 48 कहता है कि भाई अब तुमने ये सब बंद करवा दिया, लेकिन भाई जब दारू बंद किया इन्होंने पीना, तो भाई कुछ तो पीने को चाहिए, कह रहा नहीं मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए। तो ऐसा किया कि तुम एक काम करो, एग्रीकल्चर कर लो भाई, तो या एनिमल हस्बेंड्री कर लो। और जब तुम एनिमल हस्बेंड्री करोगे, ठीक है, मतलब गाय वाय पालोगे, है ना, भेड़ बकरी वगैरह पाले, तो क्या हुआ, तो तुमको दूध वगैरह मिल गया पीने को, ठीक है। तो दारू की जगह तुम लोगों ने दूध और ये सब चीजें एग्रीकल्चर से जो आती है, एनिमल हस्बेंड्री से जो चीजें आती हैं, उनका सेवन शुरू कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे एनिमल की बात की गई है, तो नो, मतलब कि जो गाय को काटते थे, ठीक है, तो वो सब भी काटना यहाँ पे मना कर दिया गया, इस वाले पॉइंट पे 48 पे, ठीक है। 49 वाला जो आया वो कहता है कि हम मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट को बचाएंगे, ठीक है, मोन्यूमेंट्स को बचाएंगे। और आर्टिकल जो 50 है हमारा, अच्छा, मोन्यूमेंट्स हम बचाएंगे, ठीक है। और 50 जो है, क्योंकि अब हमारा देश, अब भाई देखो, कब आजाद हुआ था, अब 50 में आजाद हुआ था, ठीक है। तो जब देश आजाद होने वाला है 50 में, तो क्या हुआ, उसने कहा कि ऐसा करो, जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को आजाद कर दो, मतलब सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भाई, और जुडिशरी,
कि भैया अलग अलग करो, ये लोग साथ में रहे अगर ना तो बहुत दिक्कत करेंगे, ठीक है, तो इन्हें अलग कर दो। और आखिरी में 51 आ जाता है, आर्टिकल 51, जो कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मस्त एकदम आराम से सबको सब कुछ बांट बांट के इंटरनेशनल पीस अटेन कर लो, लड़ाई झगड़े बिल्कुल मत करना, 51 में इंटरनेशनल पीस अटेन कर लो, ठीक है। तो अब ये तुमको खुद से याद करना है, ठीक है। ये तुम मैंने बता दिया क्या क्या है, आप देख लो, ठीक है। पहले बच्चे हैं, SC ST हैं, फिर उसके उनके न्यूट्रिशन लेवल का ध्यान देना है, दारू वारू जो पी रहा है रोको, और वो नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे, एनिमल से दूध पियेंगे। फिर मोन्यूमेंट्स को बचाओ, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग करो, क्यों अलग करेंगे, उन 1950 में देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के टाइम पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों आज़ाद हो जाएंगे। इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51 में दिया हुआ है कि भाई अब सब खत्म हो गया है, अब शांति बना लो हर जगह पे, ठीक है। तो ये वाला हो गया अपना सब कुछ, ठीक है। ये आप समझ गए हो, LDC पे है हाई कमीशन, इसने सारे अच्छे काम किए, ठीक है। 39A, 40, 41, 42, 43, 44A, 43A, 44, 43B, और 44 से हमारा UCC चालू हो जाता है, यहाँ से दूसरे अच्छे काम शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा DPSP का। DPSP में आई थिंक इससे ज़्यादा बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।